नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत 15वां पाठ सूर के पद। ध्यान दें, इस पाठ में सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है जो बड़ा ही सुंदर है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पद, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बैनी, ज्यों वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नवावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, दे तिन माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। अर्थ देखिए बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। आपने बचपन में कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चों के बारे में या आपके स्वयं के बारे में आपको याद होगा, अनुभव होगा कि हम किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, कुछ हमें खाना पसंद नहीं होता है, या फिर बच्चे किसी चीज़ के लिए इनकार कर देते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं मुझे ये नहीं पीना है, तो माँ उनको तरह तरह के समझा करके, प्रलोभन दे करके और वो काम उनसे करवा लेती है। उसी प्रकार से यहाँ पर बाल सुलभ प्रक्रिया है। श्री कृष्ण दूध पीने से मना कर देते हैं तो मैया उनको कहती है कि बेटा, यदि आप कच्चा दूध पियोगे तो आपकी चोटी भी बलदाऊ भैया की तरह बड़ी और मोटी हो जाएगी। और ऐसा कहने पर कृष्ण मान जाते हैं और दूध पीने लगते हैं। फिर कई दिन बीतने पर वो मैया से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अर्थात मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पिए तो भैया जाऊँगा छोटी, अर्थात हे मैया आपने कहा था कि दूध पियोगे तो चोटी बड़ी हो जाएगी। कितनी बार मोही दूध पिए तो भाई, कितनी बार अर्थात कितनी बार, कितना समय, मोही यानी मुझे, दूध पियत यानी दूध पीते हुए, भई यानी हो गया। यह अजहू है छोटी, लेकिन ये तो आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों वह है लांबी मोटी। तू जो कहती, हे मैया आप तो कहती थी बल की बेणी ज्यों, बल की बेणी के समान, बल की बेणी के जैसी। बल यानी बलराम, बलदाऊ भैया। बेणी चोटी, ज्यों यानी के समान या के जैसी। हे मैया तुम तो कहती थी कि मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलराम भैया के जैसी हो जाएगी, और बलराम भैया की जो चोटी है वो कैसी है, वे हैं लांबी मोटी। वे यानी हो जाएगी लांबी और मोटी। लांबी अर्थात लंबी और मोटी अर्थात घनी, ज़्यादा बड़े बालों वाली। काढ़त गुहत नहावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। और आपने कहा था कि जब मैं नहाऊंगा या चोटी बना रहा हूँगा तब वो नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। काढ़त गुहत, काढ़त यानी कंघी करते हुए, गुहत यानी उसको गुथते हुए, नहवावत यानी नहलाते समय। इन सारे समयों में वो चोटी नागिन सी यानी नागिन के समान, भुई यानी धरती पर, जमीन पर, लोटी यानी लेटेगी। ये मैया आपने कहा था कि मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी ऐसी इतनी लंबी हो जाएगी कि उनकी मैं कंघी करते समय, उनको गूंथते समय या नहाते समय वो नागिन के समान जमीन पर लेटेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। और इसी वजह से आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाते रहते हो। पची पची बार बार, पियावत पिलाते रहते हो। कांचो यानी कच्चा दूध जिसको गर्म नहीं किया गया होगा। देती न माखन रोटी, और आप मुझे मक्खन और रोटी नहीं देते हो। श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी काफ़ी पसंद है, लेकिन मम्मी माँ जो है उनको, यशोदा मैया उनको दूध पिलाती है, वो भी कच्चा, तो उसी के बारे में वो शिकायत कर रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर बच्चों के साथ देखा होगा, आप स्वयं ने भी कभी ऐसा किया होगा। बच्चों की आदतें होती हैं, उन्हें कुछ पसंद होता है तो वही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे किसी को कोई विशेष प्रकार की सब्ज़ी पसंद होती है या किसी को किसी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ें पसंद होती है तो वही चीज़ें वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जबकि सच में होना क्या चाहिए, हमें सभी प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके जीवन में भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, आपने किसी चीज़ के लिए मना किया होगा और माँ उसी के लिए कहती होगी। अगली पंक्ति देखते हैं। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहल दर की जोटी। सूरदास कहते हैं चिरजीवो अर्थात लंबे समय तक जीवित रहें, सदैव जीवित रहें, अमर रहें,
दो भैया, दो यानी दोनों भैया यानी भाई, दोनों भैया अर्थात कौन? श्री कृष्ण और बलराम। हरि हलधर की जोटी, हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलराम। हलधर हल को धारण करने वाले, जोटी जोड़ी, इन दोनों भाइयों की जोड़ी सदैव जिंदा रहे। इस प्रकार प्रथम पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के या किसी भी अन्य सामान्य छोटे बच्चे के द्वारा बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जैसा श्री कृष्ण ने अपनी मैया के साथ में किया या सामान्य तौर पर कोई भी बालक अपनी मैया के साथ में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यह विशेष है क्योंकि वो ईश्वरीय अवतार थे। अब हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद एक गोपी के द्वारा श्री कृष्ण की शिकायत की जा रही है। कहा जा रहा है कि हे यशोदा, तेरे लाला ने मेरे घर में प्रवेश करके मेरा मक्खन पूरा बिखेर दिया और खा लिया। देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई पे डरकायो, दिन प्रतिहानि होती गौरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटके न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। प्यारे बच्चों समझिएगा, जैसा कि मैंने बताया श्री कृष्ण के बचपन की घटनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बड़े शरारती थे, किसी के घर में माखन चुरा लेना, उसका माखन बिखेर देना, गायों का दूध पी जाना, दूध को बिखेर देना और इसी प्रकार की तरह तरह की क्रियाएं वो किया करते थे। असल में आमतौर पर आपने अपने जीवन में भी कभी ऐसी शरारतें और शिकायतें की होंगी और कभी आपके लिए भी शिकायत घर पे अवश्य ही आई होगी। आगे देखते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, एक गोपी यशोदा मैया से कह रही कि हे यशोदा, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया, तेरे पुत्र ने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर का समय था, दिन में घर को उसने सूना समझ करके, सूना अर्थात घर में कोई ना होना, सुनसान होना। ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ढूंढी ढंढोरी यानी ढूंढते हुए, देखते हुए, आप ही आयो यानी स्वयं आ गया, घर के अंदर प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश किया? खोली किवारी, खोली यानी खोल कर, किवारी यानी किवाड़, गेट, दरवाज़ा, तो दरवाज़ा खोला, बैठी मंदिर में और घर के अंदर प्रवेश कर गया। दूध दही सब सखनी खवायो, और घर में जितना भी दूध दही था वो सब अपने सखनी यानी सखाओं को, मित्रों को, दोस्तों को, जो अन्य ग्वाल बाल थे उनको खिला दिया। कैसे किया ये सारा काम? ऊखल चढ़ी, ऊखल पर चढ़ गया। बच्चों, ऊखल घरों में सामान्य रूप में काम में लिए जाने वाला एक उपकरण होता है जो धान आदि अन्य वस्तुओं को कूटने के लिए काम में लिया जाता है। गोपी कह रही है कि ऊखल के ऊपर चढ़ कर के सीके को लीनो, सीके को प्राप्त कर लिया, सीके को ले लिया। सीका क्या होता है? ये भी घर में प्रयोग में लिया जाने वाला एक उपकरण होता है, जिसमें आमतौर पर दूध दही आदि को रख कर के थोड़ी ऊंचाई पर टांग दिया जाता है, जिससे उसको बिल्लियों आदि से बचाया जा सके। तो ऊखली पर चढ़कर छींके को उन्होंने उतार लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, और जितना खाना तो उतना तो खाया। फिर अनभावत, अन यानी नहीं, भावत यानी भाना, अच्छा लगना। जब खाया नहीं गया, जब पेट भर गया, जब मन भर गया, तो उसके बाद में भुई में ढरकायो अर्थात धरती पर भी बिखेर दिया, जमीन पर गिरा दिया इधर उधर। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रति यानी प्रतिदिन, हर रोज, हानि यानी नुकसान होता है, गौरस यानी गाय के दूध का, गाय के दही का, गाय के मक्खन का। ये ढोटा कौने ढंग लायो, ये ढोटा, ये लड़का कौने ढंग लायो, ये कौन से ढंग का लड़का है, किस प्रकार का, किस तरह का लड़का है, ये कितनी शरारत करता है, इतना नुकसान कर देता है। सूरदास कहते हैं, श्याम को हटक न राखे ते ही पूत अनोख हो जायो। सूर कह रहे हैं कि गोपी यशोदा मैया से कहती है उलाहना देते हुए। यहाँ पर आप जरा समझिएगा, गोपी उलाहना दे रही है और साथ ही साथ में उसको ईर्ष्या भी है कि इस प्रकार का बालक मेरे क्यों नहीं हुआ, यशोदा के ही क्यों है। और क्योंकि उसने नुकसान भी किया है इसीलिए वो उलाहना भी दे रही है ईर्ष्या के साथ में कि तुम्हारे ही कोई विशेष पुत्र हुआ है क्या, तुम इसको हटकी यानी डांट करके क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, इसको तुम थोड़ा डांटो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा हड़का करके रखो कि दूसरों के इस प्रकार के नुकसान न करे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा
दोनों पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। पहले पद में बाल सुलभ प्रश्न है जो श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं, और दूसरे पद में बच्चों की विभिन्न शरारतों की शिकायतें किस प्रकार से घर वालों के पास में आती है उनका वर्णन है। इसी प्रकार की कई सारी घटनाएं आपके जीवन में भी घटी होंगी, आप उनको याद करेंगे, ये पाठ आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।